आप इम्प्रूव होते जाएंगे और आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप डिज़र्व करते हैं। आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, आप ये डिज़र्व कर सकते हैं। पहचान का मामला है, आज आपकी कुछ भी पहचान नहीं है। आपका नाम कोई भूल जाता है तो आपके पापा के नाम से याद करता है। अच्छा गुप्ता जी के बेटे हो, अच्छा सिंह साहब की बेटी हो, जानता भी नहीं हो कौन है आप। दैट कंप्लीटली चेंजेस व्हेन यू क्रैक एन एग्जाम लाइक नीट। इस समय पे वो मौका आपको नीट क्रैक करने से ही मिलता है। यदि आपको और कोई तरीका पता है जिससे आपकी पहचान बन सके, जिससे आप फेमस हो सके, कृपया वो चीज़ कर लीजिए। नहीं पता, मेहनत कर लीजिए, 8 महीने बचे हैं, यू कैन डू इट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यदि आप सुबह उठते हैं और लगता है फिर से पढ़ना पड़ेगा, हर रोज़ क्यों पढ़ाई करनी है, अभी भी 8 महीने बचे हैं, अमेरिका में पैदा हुआ होता, ये सब बकवास नहीं करनी पड़ती, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हिंदुस्तान फालतू कंट्री, ऑल दैट। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेहनत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं करनी पड़ती, मेहनत पूरी दुनिया में करनी पड़ती है। यदि आपकी कोई एम्बिशन है, आप जो है उससे बड़ा बनना चाहते हैं। करंटली जब तक आप कुछ करने नहीं लेते अपनी लाइफ में, आपकी पहचान कुछ नहीं है। मैंने पीछे नाम लिखे, अभी आपको बता देता हूँ, चलो पढ़ते हैं। इरफान साहब का बेटा, जायसवाल जी का बेटा, आपका असली नाम कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, शर्मा जी की बेटी। मैंने स्टूडेंट से बोला हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि सब अपना नाम चेंज कर लो और ये वाला नाम चेंज करके अपना असली नाम कर लेना जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। जब तक आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, आप अपने पेरेंट्स के पैसे पे पलेंगे और उनका नाम बोरो करके आपका काम चलेगा। आप सीधा जाके बोलोगे ना मेरा नाम कपिल है, कौन कपिल, सीधा जवाब आएगा वो गुप्ता जी का, अच्छा गुप्ता जी का बेटा है ना। तो आगे पढ़ लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। वाई वर्क हार्ड टू क्रैक नीट। यदि आपको अपनी पहचान, उधार की पहचान, अपने पेरेंट्स की पहचान नहीं रखनी है। शर्मा जी की बेटी, पांडे जी का बेटा, पटेल साहब की बेटी, किरार साहब का लड़का, उपाध्याय जी का बेटा, शुक्ला जी की बेटी, रामेश्वर जी का बेटा, गुप्ता जी की बेटी, चंद्रमन कुशवाहा जी की बेटी, डॉक्टर मिस्टर मुकेश कुमार सिंह, दुबे जी का लड़का, शेख सर की बेटी, रहमान साहब का बेटा, शर्मा जी का बेटा, सैन बहादुर चेले, ये कुछ बंगाली है, ओम बहादुर की बेटी, धन एन सोनल जी की बेटी, दिलीप जी की बेटी, अवस्थी जी का बेटा, कार्तिक जी का बेटा, राफत मैम की बेटी, नरेंद्र जी का बेटा, पाल जी का बेटा, सीमा जी की बेटी, ठाकुर जी का बेटा, चहल साहब की बेटी, मंदर साहब का बेटा, मकवाना सर की बेटी, श्रीवास्तव जी की बेटी, छपरा जी की बेटी, छपरा जी का लड़का, दास जी का बेटा, जगदीश जी की छोटी बेटी छोटी बेटी, एक बड़ी बेटी भी है, उसकी भी पहचान आप कैरी कर रहे हो, नाम ही नहीं है। संतोष जी की बेटी, संजय सर की बेटी, सेठ जी की बेटी, सभा और एहतशाम की बेटी, कीर्तन सर का बेटा, दास बाबू की बेटी, मात्रे जी का बेटा, मिश्रा जी की बेटी, बिसेन सर की बेटी, पोहनकर जी की बेटी, रे बाबू का बेटा, नरेंद्र एंड सुषमा जी का बेटा, मास्टर साहब की बेटी, डॉक्टर ऑफ आर्मी मैन स्वपन बाबू की बेटी। इफ यू आर ओके विद दिस, मत करो मेहनत। पर कोई भी इस वाली चीज़ से ओके नहीं हो सकता। यदि आप घर में पड़े हुए हैं, मेहनत करते नहीं हैं, अपने पेरेंट्स की खा रहे हैं, एंड दे आर परफेक्टली ओके कि आपको जो भी उनसे सपोर्ट चाहिए मिले, पर आपका प्लान ये है कि मैं मेहनत नहीं करूंगा और अपने आप कहीं से लक्ष्मी जी और सरस्वती जी प्रकट होंगी और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ले जाएंगी, या फिर आपके कुछ और सपने हैं, बॉम्बे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इंडियन आइडल करूंगा, स्विमिंग करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। सोच लीजिए गाइस, मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनके घर में रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पापा के पास बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में भेजने का 1 करोड़ नहीं है, उनका बच्चा इस वाली चीज़ में अटक गया। बाय द वे 1 करोड़ होता भी तब भी है ना, वो नरेंद्र जी का बेटा रहता है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज जाते ही नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, क्योंकि खुद की पहचान बने। सारा मुद्दा आइडेंटिटी, पहचान, क्या आपकी खुद की औकात है, डू यू डिजर्व टू बी कॉल्ड बाय योर ओन नेम, दैट इज वॉट इट इज अबाउट, दैट इज वाई यू नीड टू वर्क हार्ड एवरी डे। अगले 8 महीने की तैयारी, 8 महीने बचे नीट एग्जाम में, आपको इस चीज़ से मुक्ति दिला देगी। और जो मैंने ये वाली पिक्चर आपको दिखाई है, लेवल 0 से टॉप 1000 रैंक, उसका एक नज़रिया ये है, इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाओगे आप। दूसरा नज़रिया ये है कि यदि आप ऐसा कर देते हैं तो सिंह साहब की बेटी से जो चेंज हो जाएगा एग्ज़ाम के बाद, वो है, अभी तक सृष्टि जानी जाती थी अपने पापा के नाम से, सिंह साहब की बेटी। नीट क्रैक करने के बाद सिंह साहब जाने जाएंगे सृष्टि के पिताजी, सृष्टि के पापा, फादर ऑफ सृष्टि। मेहनत कर लीजिए गाइस, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू हैव अ बेटर लाइफ। ये आपका पासपोर्ट है बेहतर ज़िंदगी की तरफ। मैं आपको वापस रिमाइंड कर देता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट जो गलती करते हैं, थ्योरी आपके 150 नंबर से कम आएंगे यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। यदि आपने अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, लेवल 3 जो यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ से आप सीधे लेवल 8 पे पहुँच जाते हैं
क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के 150 एमसीक्यूज पर चैप्टर, बायो के 250 एमसीक्यूज पर चैप्टर। मैंने ये वाली पिक्चर और ना जाने कितने सारे गाइडेंस वीडियोस इस वाले चैनल पे बनाए होंगे, जिसमें मैंने आपको कंटिन्यूसली बताया सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा, रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपको कट ऑफ वाली रेंज में जाना है 500 प्लस। इस बार कट ऑफ 528 है अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट कट ऑफ तो जब पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी ±2 मार्क्स टाइप हो जाएगा, तो आप 500 प्लस वाली रेंज में पहुंचाएंगे यदि आप 25 के आसपास मॉक टेस्ट लिखते हैं। मॉक टेस्ट का मतलब फुल ड्यूरेशन, ये जो 25 टेस्ट में काउंट कर रहा हूँ ये फुल ड्यूरेशन टेस्ट है। 180 क्वेश्चन 180 मिनट के पार्ट सिलेबस हो सकते हैं अभी, और फुल सिलेबस आप मार्च के आसपास दे सकते हैं। और यहाँ से आप लेवल 10 यानी टॉप 1000 रैंक वाली जगह पे पहुँचते हैं। जो भी आपको टेस्ट से पता चला, जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चला, आपके जो वीक एरियाज हैं आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आप इंप्रूव होते जाएंगे और आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पे आप डिजर्व करते हैं। आप ये डिजर्व नहीं करते हैं, आप ये डिजर्व कर सकते हैं। पहचान का मामला है, आज आपकी कुछ भी पहचान नहीं है। आपका नाम कोई भूल जाता है तो आपके पापा के नाम से याद करता है। अच्छा गुप्ता जी के बेटे हो, अच्छा सिंह साहब की बेटी हो, जानता भी नहीं हो कौन है आप। दैट कंप्लीटली चेंजेस When you crack an exam like NEET। इस समय पे वो मौका आपको नीट क्रैक करने से ही मिलता है। यदि आपको और कोई तरीका पता है जिससे आपकी पहचान बन सके, जिससे आप फेमस हो सके, कृपया वो चीज़ कर लीजिए। नहीं पता, मेहनत कर लीजिए, 8 महीने बचे हैं, यू कैन डू इट। मैंने इस वाले चैनल पे मल्टीपल टाइम्स बताया आपको अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, अपने सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन को कैसे मैनेज करना है, सिलेबस कंप्लीशन के साथ रेगुलरली टेस्टिंग कैसे करनी है। हमारी इस समय पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 340 प्लस क्लासरूम टेस्ट सीरीज सेंटर्स में। साधन सारे अवेलेबल हैं, पर आप रोना धोना नहीं कर सकते। वाई वर्क हार्ड, क्योंकि आज आपकी कोई पहचान नहीं, आपकी पहचान है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। 8 महीने बचे नीट एग्जाम में, रोना धोना बंद कर दीजिए। ट्राई एंड गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द डे। डेली का 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, 5 से 6 घंटे के लेक्चर, 3 से 4 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस और 1 से 2 घंटे का रिवीजन, और ये सब बदल के वो हो जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं। और साथ में आपको बेहतर ज़िंदगी, एंड यू कैन गिव अ बेटर लाइफ टू योर पेरेंट्स। अभी तक उन्होंने जो भी आपके लिए किया जा सकता था सब कुछ किया है। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर। रोना धोना बंद करिए, फालतू के एक्सक्यूजेस बनाना बंद करिए, और ये बोलना बंद कर दिए ये क्या चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। सिस्टम आपको धक्का देके उस जगह पे ले जा रहा है जहाँ पे आपकी खुद की कोई पहचान बनेगी। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये बात समझ आई। सेकंड, आज के बाद क्या आप रोना धोना करेंगे या फिर इस तैयारी को एंजॉय करेंगे जो आपको अपनी असली पहचान दिलाएगी। वो पहचान आज है नहीं। ठीक है बच्चों।